हाय डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के पार्ट 3 के अंतर्गत आधुनिक आवर्तनियम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बारे में हम पिछले पार्ट में आपको बताए थे। आज पुनः वहीं से प्रारंभ करते हुए मेंडलीव की आवर्त सारणी संशोधित रूप के मुख्य लक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए, आधुनिक आवर्तनियम रेडियो एक्टिवता, समस्थानिक, संभारिक और परमाणु नाभिक की खोजों एवं मोजले और चेनविक के प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ कि तत्वों का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। कहने मतलब इनका यह है कि जब रेडियो एक्टिवता, समस्थानिकों, संभारिकों और परमाणु नाभिक की खोज हो गई तो मोजले और चेनविक ने प्रयोग किया और यह ज्ञात किया कि तत्वों का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार है। जो पिछला मेंडलीव की आवर्त सारणी दी गई थी जिसमें 60 से कम ही तत्व ज्ञात थे, उसका जो मूल लक्षण था वो परमाणु भार था, न कि परमाणु क्रमांक। लेकिन जब इन प्रयोगों के द्वारा इन सभी रेडियो एक्टिवता, समस्थानिक, संभारिक, परमाणु नाभिक इन सभी की खोज हुई तो मोजले और चेनविक ने प्रयोग किया और यह ज्ञात किया कि किसी तत्व का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार है। जो सभी कैरेक्टर डिपेंड करते हैं किसी तत्व के, वो सभी किस पर होते हैं? परमाणु क्रमांक पर। तो मोजले द्वारा जो प्रस्तुत आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। कहने मतलब यह है कि जो तत्वों की प्रॉपर्टी होती है वो सभी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? परमाणु क्रमांक पर। यही कह रहा है ना कि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। तो जो अब आवर्त सारणी बनाई जाएगी उसका आधार जो होगा वो परमाणु क्रमांक के आधार पे बनाया जाएगा। ठीक है, आइए, मेंडलीव की आवर्त सारणी संशोधित रूप के मुख्य लक्षण। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी पहले बनाई गई थी जिसमें 60 से कम ही तत्व ज्ञात थे, उसमें संशोधन के द्वारा कैसे एक और आवर्त सारणी का निर्माण किया जाएगा उसके बारे में, उसके मुख्य लक्षण के बारे में हम अध्ययन करते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के संशोधित रूप के मुख्य लक्षण, ठीक है ना, क्या कैरेक्टर हैं कि जो संशोधन करने के बाद जो आवर्त सारणी बनी है, आवाज़ को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। हम यहाँ आपको दिखा के बता रहे हैं लेकिन आवाज़ को ध्यान सुनिएगा। जो संशोधन के बाद आवर्त सारणी बनाई गई है उसके क्या कैरेक्टर हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आइए, सबसे पहला पॉइंट, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में तत्व परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम से 10 क्षैतिज पंक्तियों में रखे गए हैं। इन क्षैतिज पंक्तियों को श्रेणियां कहते हैं। जो संशोधन हुआ वो हुआ क्या? पहला नंबर क्या कह रहा कि मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में तत्व, अभी हमने बताया कि मोजले द्वारा जो प्रस्तुत किया गया आधुनिक आवर्त नियम, उसका मेन आधार क्या था? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम से 10 क्षैतिज पंक्तियों में रखे गए। इन क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? श्रेणियां कहते हैं। आप देखेंगे कि जो संशोधित आवर्त सारणी है, मॉडिफाइड फॉर्म है, उसमें संशोधन के बाद 10 क्षैतिज पंक्तियों में जो रखे गए तत्व परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में, उन्हें हम क्या कहते हैं? सीरीज। आप देखें, यहाँ पर हम किताब के माध्यम से आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखें, ये सीरीज है, ये कितनी है? 10 है। सबसे पहले क्या किया गया
कि तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में जब व्यवस्थित किया गया, आप देखें 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस तरह से जो व्यवस्थित किया गया है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है ना क्षैतिज पंक्ति में बाएं से दाएं जाने पर, तो इनको 10 सीरीज में कन्वर्ट किया गया। 10 सीरीज में क्षैतिज पंक्तियों में इनको क्या किया गया, रखा गया। ये 10 सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सीरीज बनाई गई। और 10 सीरीज का जो क्रम था परमाणु तत्वों को रखने का, वो क्षैतिज पंक्ति है, मीन्स की बाएं से दाएं आपके। ठीक है। दूसरा, तत्वों को 10, ध्यान दीजिएगा, तत्वों की 10 श्रेणियां 7 क्षैतिज कालमों और 9 खड़े कालमों में बांटी गई हैं। ध्यान दीजिएगा, तत्वों की 10 श्रेणियां 7 क्षैतिज कालमों इस तरह से बाएं से दाएं और 9 खड़े कालमों वर्टिकल 9 खड़े कालमों में बांटी गई हैं। यहाँ पर देखेंगे 7 क्षैतिज कालमों को आवर्त और 9 खड़े कालमों में बांटी गई हैं, जिसे वर्ग कहते हैं। जो 7 क्षैतिज कालम हैं उनको क्या कहते हैं, आवर्त, और जो 9 खड़े कालमों में बांटी गई हैं जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त 1 से 7 तक और 9 वर्ग 1 से 8 और 0 वर्ग है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो 10 श्रेणियां थीं उनको 7 क्षैतिज कालमों में बांटा गया। ये देख रहे हैं, जो 10 श्रेणियां हैं, ये जो 10 सीरीज है, इनको 7 क्षैतिज कालमों में बांट दिया गया। 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 क्षैतिज कालम हैं, ये 7 क्षैतिज कालम को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और 9 खड़े कालमों में बांटा गया। इन 10 श्रेणियों को 7 क्षैतिज कालमों, जिसे हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, आवर्त कहते हैं, और 9 खड़े कालमों में बांटा गया। 9 खड़े कालम को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, जो वर्टिकल हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 0 वर्ग, और एक क्या है, 0 वर्ग है। तो 8 हुआ और 8 एक 9 हुआ। तो ये जो 9 खड़े कालम है इनको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो इनमें इन 10 श्रेणियों को 7 क्षैतिज कालमों और 9 खड़े कालमों में बांट दिया गया। ठीक है ना। आप लोग आवर्त सारणी देखते रहिए। ठीक है। विभिन्न आवर्तों में तत्वों की संख्या इस प्रकार है। हमने आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि किस आवर्त में कितने तत्व रखे गए हैं, जो व्यवस्थित किया गया है, तत्वों को कितने कितने तत्वों को रखा गया है। यहाँ पर देखेंगे ये आवर्त लिखे हैं हम, ये श्रेणी का क्रम है, ये आवर्तों में तत्वों की कुल संख्या, इनके नाम है। ठीक है ना। आप देखेंगे आवर्त सारणी उठा के, आप मॉडिफाई जो फॉर्म है उसका आप अपने सामने पीरियाडिक टेबल रखिएगा। उसमें देखेंगे आप कि जो पहला आवर्त है उसको पहली श्रेणी में जो सीरीज हमने बताया, आवर्तों में उसमें कितने तत्व हैं, 2 तत्व हैं। आप देख लीजिए, आप देखते रहिएगा मॉडिफाई फॉर्म, जो पीरियाडिक टेबल का मॉडिफाई फॉर्म है उसको आप अपने सामने रखिए। हम जो बता रहे हैं आपको, आप उसको देखते रहिएगा। उससे कहते हैं अति लघु आवर्त। दूसरे में दूसरा आवर्त, उसको श्रेणी एक ही, दूसरी श्रेणी, और इसमें कितने तत्व हैं, 8 तत्व हैं, उसको किस नाम से जानते हैं, लघु आवर्त। तीसरे में 8 तत्व हैं, उसको किस नाम से जानते हैं, लघु आवर्त। चौथे में 2 सीरीज होती है, एक सम होता है और एक विषम होता है। ये चौथा मतलब सम हुआ, ये 5वां मतलब विषम हुआ। उसमें 18 तत्व हैं, दीर्घ आवर्त। 5वें में भी 2 सीरीज होती है, एक सम होता है, 6 सम होता है और 7 विषम होता है। इसमें भी 18 तत्व हैं, दीर्घ आवर्त। और 6वें आवर्त में 2 सीरीज होती है, एक सम होता है, 8वां सम, 9 विषम होता है। इसमें 32 तत्व हैं।
इसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। 7 आवर्त में एक ही सीरीज है 10वां, और इसमें 28 तत्व हैं। अति दीर्घ आवर्त और ए आवर्त अपूर्ण है। आप देखिए मॉडिफाई फॉर्म आप अपने सामने रखिए, पीआई टेबल, और मॉडिफाई फॉर्म देखिएगा जिसमें संशोधन किया जा रहा है। ठीक है ना। मैंने लिख की पीरियाडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट मॉडिफाई फॉर्म को आप देखते रहिएगा। ये सभी हमने आपको बताया कि कितने तत्व रखे गए हैं और उनके क्या नाम हैं। और जो चौथा, पांचवा और छठवां आवर्त है, इनको 2 सीरीज में डिवाइड किया गया है, एक सम और एक विषम, सम और विषम, सम और विषम। किन आवर्तों को? चौथे, पांचवें और छठवें को सम और विषम 2 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। आइए चौथा करेक्टर, प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्षार धातु और अंतिम तत्व अक्रिय गैस है। आप देखेंगे पीआई टेबल में, आप देखिएगा आवर्त, प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम तत्व होता है वो क्षार धातु होते हैं और अंतिम तत्व जो होता है वो अक्रिय गैस होता है। क्षार धातु का मतलब आप ध्यान दीजिएगा, पीआई टेबल में आप अपने सामने रखिएगा। ठीक है, नहीं समझ नहीं पाएंगे। हम क्या करें, पीआई टेबल का जो प्रथम तत्व है ये क्षार धातु होते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रेंसियम, ये क्षार धातु हैं। पीआई टेबल का प्रथम तत्व जो होता है वो क्षार धातु होता है और जो अंतिम तत्व होता है वो अक्रिय गैस होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये अक्रिय तत्व होते हैं। तो इनका मतलब चौथा पॉइंट ये था कि जो पीआई टेबल का प्रथम तत्व होता है वो क्षार धातु होता है और जो अंतिम तत्व होते हैं वो अक्रिय गैस होते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट देखेंगे। पांचवा पॉइंट, एक आवर्त में आगे की ओर जाने पर तत्वों के गुण बदलते जाते हैं और अगले नए आवर्त से गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इस लक्षण को तत्वों के गुणों की आवर्तिता कहते हैं। इस लक्षण के कारण ही तत्वों की यह क्रमबद्ध व्यवस्था आवर्त सारणी कहलाती है। ठीक है, एक आवर्त में आगे की ओर जाने पर तत्वों के गुण बदलते जाते हैं और अगले नए आवर्त से गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इस लक्षण को तत्वों के गुणों की आवर्तिता कहते हैं। इस लक्षण के कारण ही तत्वों की यह क्रमबद्ध व्यवस्था आवर्त सारणी कहलाती है। जो तत्वों की यह क्रमबद्ध व्यवस्था बनी है, इस क्रमबद्ध व्यवस्था के कारण ही इसका नाम क्या रखा गया है? आवर्त सारणी रखा गया है। जो तत्वों के किसी आवर्त में आगे की तरफ जाने पर तत्वों के गुण बदलते रहते हैं, लेकिन अगले आवर्त से उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है, इसे हम आवर्तिता कहते हैं। जैसे हम आपको दिखाएं, यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा कि लिथियम की जो प्रॉपर्टी है, आगे की तरफ यदि हम जाते हैं आवर्त में, तो लिथियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम से भिन्न होगी। कह रहा है कि आवर्त में आगे की तरफ जाने पर तत्वों के गुण बदलते रहते हैं। लिथियम का गुण अलग होगा, बेरिलियम का अलग होगा। आगे की तरफ जाएंगे तो बेरिलियम से अलग होगा, बोरान अलग होगा। बोरान का गुण अलग होगा कार्बन की अपेक्षा। लेकिन करा जब हम नए आवर्त से प्रारंभ करते हैं, करा कि आवर्त में आगे की तरफ जाने पर तत्वों के गुण बदलते रहते हैं, लेकिन नए आवर्त से